तो शुरुआत वही धीरे धीरे ही करना है। शुरुआत हमेशा मुट्ठी बंद करते रहो, मुट्ठी खोलते रहो और शरीर को थोड़ा सा हल्का हल्का पैरों की तरफ से गर्म होना शुरू होने दो। उसको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी हमें। 1 घंटा हमारे पास पूरा है, आराम से करते हैं। दिमाग को भी थोड़ा शांत रखो योग करते समय। शरीर भी थोड़ा आराम से काम करे, है ना। इसका एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस के अंदर ही जाकर योग करेंगे तो उसका लाभ हमें ज्यादा मिलेगा। हम ही जब अभी एड़ियों को उठा रहे हैं, सिर्फ हम तलवों को अगर आप सही से देखेंगे तो आप देखेंगे कि तलवों की जो हमारी नसें हैं, मसल्स हैं, उस समय काम हो रहा है उस पर। जिनकी एड़ियों में प्रॉब्लम होती है उसको भी इससे फायदा मिलेगा, लेकिन घुटनों को भी इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी पिंडलियों पर भी इसे लाभ मिल रहा है यहाँ पर। अब आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाओ। रिस्ट रोटेशन। आज हम स्ट्रेचिंग करने वाले हैं। स्ट्रेचिंग में हमें थोड़ा सा वार्म अप ज्यादा करना पड़ेगा, वरना तो हम स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएंगे। दर्द होगा, अनकंफर्टेबल लगेगा हम सबको। तो इसलिए स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा अपने बॉडी के हर हिस्से को थोड़ा सा एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्दियां हैं तो सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है योग करना। किसी भी तरह की एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। उल्टा घुमाए इसको, क्योंकि सर्दियों में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत स्लो हो जाता है। जोड़ों में वायु बहुत जल्दी अटकने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो बढ़ जाती है। ज्यादा देर एक जगह बैठे की रहने के कारण हमारे नितंबों पर स्टिफनेस आने की शुरू हो जाती है, और अब यहाँ पे कोहनी को ऐसे झटको, ये उससे हमारी कमर में, कूल्हों में, पैरों में दर्द की भी संभावना बढ़नी शुरू हो जाती है। स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो उनके साथ ये होता है कि उनका मूवमेंट पहले से ही कम रहता है, फिजिकल वर्क भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उनके लिए तो योग और वरदान की तरह काम करता है। भले ही हल्के हल्के ही आसन और प्राणायाम करें, आप साइड में करें एक बार। ये कंधे की और कमर गर्दन की सारी नसों पर यहाँ पर इस समय काम हो रहा है, और आपके सारे जोड़ देखो, आपकी कोहनी वाले जोड़ आपके ये यहाँ पर काम कर रहे हैं ऊपर। अब धीरे धीरे आप महसूस करेंगे गरमाई को, कि धीरे धीरे आपका शरीर और जोड़ अभी थोड़ा सा गर्म होने शुरू हो रहे हैं। वापस कंधों को थोड़ा चला लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। कंधे पर पूरा ध्यान देते रहें। कंधे हमारे पूरे आगे आ रहे हैं, पूरे पीछे, पूरे ऊपर, पूरा नीचे। तभी कंधों की नसों पर और मसल्स पर काम होगा। यदि आप इसको सही तरीके से करोगे तो रिलैक्स, गहरा सांस लो, सांस को छोड़ो आराम से। आप ट्विस्टिंग करेंगे ऐसे। 1 2 3 4। ट्विस्टिंग में भी पूरे अपने देखेंगे, अपने कंधों को, अपनी छाती, कमर, गर्दन, सब पर जो भी प्रभाव इसका आप महसूस कर रहे हैं, तो देखते रहिए। अपने
मन को इधर उधर न ले जाकर केवल अपने शरीर पर ही बनाए रखें। जहां भी आपको इसका प्रभाव महसूस हो रहा है, उस प्रभाव को देखते रहें आप। धीरे धीरे हमारे अंदर ये गुण पैदा हो जाए कि हमारा मन शांत होकर वहीं रहे जहां पर हम उसे लगाना चाहते हैं। तो ये गुण डेवलप होता है हमारा जब हम जहां आसन कर रहे होते हैं, जहां उसका प्रभाव हो रहा होता है, वहीं पर हम अपने ध्यान को भी रखते हैं। तो फिर हमें हर किसी के लिए ध्यान अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। जब एक गुण बन जाता है हमारा ध्यान, तो जब भी हम आंख बंद करके बैठते हैं अपने राज्य को याद करने के लिए, तो ऑटोमेटिक ही ऐसा होता है कि हमारा ध्यान बहुत जल्दी उनके चरणों से लग जाता है। क्योंकि हमने ये गुण धीरे धीरे अपनी पूरी दिनचर्या में दिन भर जितना भी हम काम करते हैं या फिर योग करते हैं, उसको हमने डेवलप किया होता है, एक्चुअल में पैदा किया होता है अपने अंदर चीज को। और अभी हमारे देखो शोल्डर ब्लेड, हमारी छाती, हमारे कंधे, हमारे कूल्हे, हमारा पेट वाला हिस्सा, इस समय ये पूरा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। बहुत अच्छा। पूरा शरीर की सारी नसें, कूल्हों की, नितंबों की सारी मसल्स और नसें इस समय यहाँ पर सब एक्टिवेट हो रही हैं। और धीरे से वापस आ जाए, गहरा सांस ले लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने आप को। बहुत सुंदर। दोनों यहाँ पर थोड़ा सा पैरों में गैप करेंगे बैलेंस बनाने के लिए। हाथ रखेंगे यहाँ, देखो ये हाथ को हम थोड़े धीरे, 1, आराम से, जल्दबाजी नहीं, 2। सुबह के समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी, 3, क्योंकि हमारा शरीर पहली बार इतना एक्टिव हो रहा है सुबह से अब तक, तो इसलिए उसको आराम आराम से थोड़ा सा लेकर जाएंगे उस दिशा में कि वो सारी जितना भी हम आसन प्राणायाम करना चाह रहे हैं उसी तरीके से करे जैसे हम चाह रहे हैं। उससे पहले उसे थोड़ी तैयारी उसकी लगेगी हमें। ये धीरे धीरे करो। जब भी आप ऐसे करो, सांस को बाहर निकालना है। जब भी सीधा हो, सांस भरना है। सांस पर विशेष ध्यान दिया करें योग में। हाँ, करते रहो, 1 सेकेंड करते रहो। बढ़िया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और वापस वापस आ जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। गहरा सांस ले लो। दोनों हाथों को ऊपर खींच देंगे, तानेंगे पूरे शरीर को ऊपर की तरफ, एड़ियां उठा देंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और सांस को बाहर निकालते हुए नीचे झुकेंगे। कमर दर्द वाले, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज बिल्कुल भी नीचे ना झुकें। सांस बाहर, और पैरों को सीधा खींच के रखें, ताने अपने पैरों को अच्छे से। गर्दन को ढीला छोड़ो, कंधों को ढीला छोड़ो, पैरों में खिंचाव बना रहे। जितना आप नीचे तक आ सकते हो, घुटने को मोड़े बिना उतना नीचे आओगे। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे, आपके पिंडलियों पर, घुटनों के नीचे, आपकी जंघा के पीछे आपको एक खिंचाव महसूस होगा। बहुत कमाल का है ये। उसे थोड़ा सा अगर आप सहन कर सकते हो तो थोड़ा करके रखो उसको। अब धीरे से ऊपर उठेंगे, सांस को भरते हुए पेट पर तनाव को महसूस करेंगे, कमर से पीछे जाएंगे। सांस बाहर राइट, सीधा हो जाए, सांस बाहर लेफ्ट। यहाँ रुकना नहीं है ज्यादा देर। सांस बाहर नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस बाहर राइट, सांस बाहर लेफ्ट, सांस बाहर नीचे,
सांस भरते ऊपर, सांस बाहर राइट, सांस बाहर लेफ्ट, सांस बाहर नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस बाहर राइट, सांस बाहर लेफ्ट, सांस बाहर नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस बाहर राइट, सांस बाहर लेफ्ट, सांस बाहर नीचे, सांस भरते ऊपर और वापस वापस। कमर पर हाथ रख के थोड़ा सा इसको रोटेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ये मैं काउंटिंग करती हूँ सिर्फ ये देखने के लिए, लेकिन आपको काउंटिंग पर ध्यान नहीं देना। आपको वही ध्यान देना है जहाँ आपका शरीर इस समय हिल रहा है, पूरा रोटेट हो रहा है। विपरीत दिशा में घुमाओ, आप देखेंगे तो आपकी हिप मसल्स यहाँ पर एंगेज हो रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसको टच करके देखें अपने हिप्स वाले हिस्से को, तो आपको पता चलेगा कि हमारी हिप्स भी किस तरीके से एंगेज हो रही है। उनकी मसल्स जहाँ यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है उसकी, और ये धीरे धीरे हमारे पूरे पैरों पर, लो बैक पर, कूल्हों पर इसका बहुत ही सुंदर का प्रभाव आता है। क्योंकि जो मसल्स स्टिफ अगर हो जाती है यहाँ पर, जिन लोगों का काम बैठने का बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी ये मसल्स स्टिफ होना शुरू हो जाती है। उसी के कारण दर्द बढ़ना शुरू होता है पैरों में, कमर में, ठीक है, सर्वाइकल वाले हिस्से में। वापस वापस एकदम रिलैक्स और गहरा सांस ले लीजिए। बढ़िया। दोनों हाथ एक बार घुटनों पर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। आगे से खोले, पीछे मिलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमा दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड देन बैक। वापस दोनों पैरों में थोड़ा गैप करते हुए यहाँ पर बैठेंगे मलासन। हाँ, ये होल्ड करेंगे। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर हाथ नीचे रख के उठना है, हाथ नीचे रख के उठ जाओ, नहीं तो सीधा उठ जाओ। ऊपर सांस भरो, खींच दो ऊपर की तरफ को, पूरे शरीर को, और वापस रिलैक्स। चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, एक बैलेंसिंग भी है ये, या स्ट्रेचिंग भी मान लो, बैलेंसिंग भी मानो, ठीक है। तो दुपट्टे से यदि करना है, आप दुपट्टे का भी यूज कर सकते हैं। उसमें अपने पैर को यहाँ पर मोड़ें, यहाँ पर रख लें। दुपट्टे को यहाँ पे लपेटना है ऐसे पकड़ने के लिए, तो पकड़ के इसको रख लें इस तरीके से यहाँ पर दुपट्टे को। वरना तो अपने जो पंजा है, आप पंजे के ऊपर से हाथ ले जाते हुए ऐसे तलवे को पकड़ लो। पकड़ लिया, ठीक है। ये हाथ हमारा या तो कूल्हे पर रखो फिलहाल के लिए। अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो दीवार की या कुर्सी के पास चले जाओ और उसको
पकड़ना है आपको यदि आप गिरते हो तो, ठीक है, गिरना नहीं है। और अब इसको सीधा करेंगे हम धीरे से, यहाँ पर सीधा कर दिया, ठीक है। अब ये हाथ भी छोड़ देंगे और इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे। अगर नहीं छूट रहा हाथ तो दीवार से लगा के रखें, इस पैर को सीधा करने की कोशिश करें और जो यहाँ पर इसका जो प्रभाव आ रहा है उसको देखें, मन को शांत करें, ज्यादा ना चिंता करें। होल्ड करें यहाँ पर 1 2 3 4। जो गर्दन को पीछे ले जा सकता है वो पीछे ले जाना, 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और धीरे से वापस यहाँ पर गर्दन को पीछे वही ले जाना जिसको थोड़ा अभ्यास है बैलेंसिंग का, वरना तो थोड़ा गिरेंगे। मैं तो बोलती भी रहती हूँ तो इसलिए थोड़ा बैलेंस कई बार बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ये पैर, दूसरा पैर रखिए, यहाँ स्ट्रेच करेंगे सीधा पैर को, होल्ड करेंगे थोड़ा यहाँ पर, कमर को सीधा, दोनों घुटने भी सीधे हो जाएंगे, पैर हाथ पीछे की तरफ रखो, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और धीरे से वापस वापस एकदम रिलैक्स हो। यहाँ पर आपको अभी तनाव खिंचाव जो महसूस हुआ है वो अभी देखेंगे आप, उसका प्रभाव भी आपको पता चलेगा कि कुछ तो प्रभाव हो रहा है इसका है ना। रिलैक्स हो जाओ एकदम, बढ़िया है। हम अपने यहाँ पर पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, पैरों में गैप कर लीजिए यहाँ पर। अब इसको भी देखो, कमर दर्द घुटने दर्द दोनों लोग कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा। कमर दर्द वाले घुटने दर्द वाले दोनों ही थोड़ा ध्यान से करना। इसमें जो ये जो गैप करते हैं इसमें ज्यादा गैप की जरूरत होती है, थोड़े गैप से काम नहीं चलता इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा सा, ये हाथों को हमने यहाँ रख दिया। अब मान लिया कमर में दर्द है तो आप बस गर्दन को ऐसे करके यहीं रुकना है आपको, कमर पर अपना कोई दुपट्टा वगैरह बांध के रखना अगर कमर में दर्द है तो। यहाँ देखो पैरों में गैप और भी बढ़ाया जा सकता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। घुटनों में दर्द से कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन फिर दिक्कत हो रही है फिर भी तो वापस आ सकते हैं। यहाँ तक हो गया, ये उन लोगों के लिए जिनकी घुटनों में कमर में थोड़ा दर्द है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते वो। बाकी इससे ज्यादा जो जा सकते हैं वो अपनी हथेलियों को टिका देंगे अपने दोनों पैरों के बीच में, सांस को बाहर निकालते हुए सिर को दोनों हाथों के बीच में हम रख देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। पैरों में गैप को आप आगे पीछे कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। अब देखो यहाँ पर हमारा ज्यादा वजन नहीं है सिर के ऊपर, देखो मेरा सिर उठ जाता है तब भी हमारी स्थिति वही रहती है, हाथ उठते हैं तो भी स्थिति यही बनी रहती है। तो इसका मतलब हमारे हाथ और सिर पर ज्यादा वजन नहीं है, पूरा सारा भार हमारे पैरों ने ही लेके रखा है। इनर थाई और नितंबों पर आपकी स्ट्रेचिंग को आप महसूस करो, अंदर वाली जो जंघा है आपकी उसका, जोड़ों पर, यहाँ पर पैरों पर खिंचाव को, यहाँ पर बहुत सारी जो नीचे वाला हिस्सा है बहुत अलग अलग तरीके से एंगेज हो रहा है, यहाँ पर उस पर प्रभाव हो रहा है, उसको आप देखते रहें। होल्ड करें यहाँ थोड़ा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब उठे ऐसे ऊपर जैसे गए थे आप, आराम से थोड़ा सा हल्का सा एक, थोड़ा मैंने क्योंकि ज्यादा गैप किया तो मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ गैप को। राइट पैर के पंजे को बाहर की तरफ निकाल देंगे, अपने हाथों को ऐसे वॉक कराते हुए आराम से, देखो धीरे धीरे, मैं कुछ जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, आराम से कर रही हूँ जितना भी हो पा रहा है। अब देखो इतना भी करो आप, अगर इतना हो पा रहा है बस इतना ही करो, इससे ज्यादा मत करो। सांस को बाहर निकालते हो, अब जो इससे ज्यादा कर सकता है धीरे धीरे अपनी छाती, पेट और फिर सिर को नीचे लाते हुए अपने घुटने से अपने सिर को लगा दो। स्ट्रेचिंग को महसूस करो जो आपके पैर के नीचे वाले हिस्से पर हो रही है इस समय, बहुत कमाल की स्ट्रेचिंग है जो हमारी पैरों की हेल्थ के लिए भी है। बहुत सारे जो समस्याएं हैं हमारी वो दूर करता है स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ हमारे ब्लॉकेजेस को खत्म करता है, ये हमारे शरीर से मोटापे को भी कम करता है।
और धीरे से वापस आएंगे यहाँ पर। अब हाथों को ऐसे वॉक कराते हुए जाएंगे धीरे धीरे यूं, दूसरी तरफ चले जाएंगे पैर के दूसरे हिस्से पर, दूसरे पैर पर। और देखो पंजे को बाहर निकाल देंगे, इस पंजे को एडजस्ट कर लें जैसे आपको सुविधा हो। सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कोशिश करें हथेली टिका दे नीचे। अगर नीचे तक नहीं आ पा रहे तो जितना आप कर सकते हो बस उतना ही करो। यहाँ पर सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखो धीरे से फिर से वॉक कराते हैं, हम बीच में आ जाएंगे यहाँ पर, पंजे सीधे कर लेंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए, बढ़िया। यहाँ पर हमने यहाँ पर कमर पर हाथ रख लिया, गैप को थोड़ा कम कर लिया, कमर पर हाथ रखा। अब अपनी जो लो बैक वाला हिस्सा है यहाँ पर, इससे इससे मैं इस तरफ से दिखाऊंगी तभी आपको पता चलेगा। हमने लो बैक वाला हिस्सा है जो यहाँ पर, हमने इसको ऐसे किया और थोड़ा सा अपनी कमर को यहाँ होल्ड करें, 1 2 3 4 5 और सीधा हो जाएंगे यहाँ। यहाँ अपने हाथ को अपनी यहाँ जंघा के यहाँ पे रख लो, यहाँ वाले हिस्से पर, और फिर से पीछे पीछे ऐसे ऐसे सहारा ले लो इससे। ये होल्ड, कमर सीधी है हमारी, पैर सीधे हैं, राइट एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है हमारे शरीर का। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से हम वापस आते हैं, वापस। और बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स हो गए, बिल्कुल रिलैक्स। गहरा सांस ले लो। जरूरी है कि आप ऑक्सीजन लगातार अपने शरीर में भरते रहें थोड़ा सा। और यहाँ पर पैरों में एक बार गैप करेंगे, हल्का सा यहाँ पर बेंड होंगे। यहाँ हाथों को इस तरीके से रखेंगे, जंघा के ऊपर रखो सब लोग, यहाँ तक करो सब लोग। ये पंजे बाहर की तरफ निकाल के रखो, पंजे बाहर की तरफ। अपने एक कंधे को नीचे की तरफ आप स्ट्रेच करो, फिर दूसरे कंधे को स्ट्रेच करो, फिर पहले कंधे को स्ट्रेच करो, फिर दूसरे कंधे को स्ट्रेच करो, फिर पहले को। देखो इसे स्ट्रेच होता हुआ। और धीरे से वापस आ जाओ, अपने हाथ को पकड़ो, थोड़ा सा यहाँ पर खींच, होल्ड करो, 1। अब इसमें से बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, आसन हैं, आप नहीं कर पा रहे हो तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी हमने ये हाथ खींचा है ना, आप इसको खींच पा रहे हो, लेकिन इससे पहले वाला नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इसको करो, अच्छे से करो इसी को ही, ठीक है ना। उसके बारे में मत सोचो ज्यादा, जो नहीं हो पा रहा, जो हो पा रहा है उसे अच्छे से करो। दूसरी तरफ दूसरा हाथ ऐसे यहाँ पर खींचो इसको, देखो जरा पर इसके प्रभाव को भी महसूस करो, कहाँ इसका असर हो रहा है, किस तरह से इसका असर हो रहा है। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाओ और अपने गर्दन के पीछे रख दो, यहाँ पर होल्ड करो, सांस भरो। सिर से हाथ पर, हाथ से सिर पर प्रेशर देंगे, खूब तेज गहरा सांस। छोड़ दें, एक बार फिर से सांस भरें, सिर से हाथ पर दबाव देंगे, हाथ से सिर पर। और वापस छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए एकदम, ठीक है, बढ़िया। अभी हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार हम करेंगे 5 से 6 बार सूर्य नमस्कार। सभी लोग करने का प्रयास करना, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं सूर्य नमस्कार, वो साइकिल चलाएं लेट कर, थोड़ा सा उनका वार्म अप भी हो और थोड़ा सा उनके घुटने का मूवमेंट भी हो, कमर पर भी थोड़ा सा मसाज आए उनकी। तो वो मेरे साथ, बाकी सब लोग मेरे साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। अगर चक्की चलानी है आप चक्की भी चला सकते हो। नमस्कार की मुद्रा, उगते सूर्य का ध्यान, आह्वान सूर्यदेव का। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर नीचे, लेफ्ट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, लेफ्ट पैर आगे,
दूसरा पैर आगे, सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे, राइट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, राइट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे, लेफ्ट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, लेफ्ट पैर आगे, दूसरा पैर भी आगे, सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे, लेफ्ट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, लेफ्ट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। लास्ट, सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे, राइट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, राइट पैर आगे, दूसरा पैर आगे, सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। वापस लेट जाएंगे अपने मैट पर और बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे शरीर को, एकदम रिलैक्स कर देंगे, कहीं कोई तनाव ना रहे, ऐसा करें। जी, थोड़ा ढीला छोड़िए शरीर को, गहरा सांस, एकदम रिलैक्स, कंधे कमर गर्दन सब, आईब्रोज आंखें सब ढीली छोड़ो। दोनों घुटनों को मोड़ो थोड़ा, दोनों हाथ दाएं बाएं, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। दूसरी तरफ, और धीरे से वापस लेफ्ट घुटना मोड़ते हुए राइट साइड करवट लेते हुए बैठ जाओ थोड़ा। एक बार अपना रेजिस्टेंस बैंड ले लो और रेजिस्टेंस बैंड को आप ऐसे बिछाओ, उसके आप पीछे ऐसे और इसके ऊपर बैठ जाओ, पीछे से पकड़ लो इसको, बैठ गए ना, अब इसको पीछे से पकड़ लो, यहाँ से ऐसे दोनों हाथों से इस तरीके, हथेली सामने की तरफ हो आपकी, पकड़ लिया। अब इसको थोड़ा पीछे से पकड़ो आराम से यहाँ, ठीक है। अब इसको खींचेंगे ऐसे, 1, अब नीचे तक लेके जाओ हाथ को, 2, फिर नीचे तक लेके जाओ हाथ को, 3, गर्दन को सीधी रखना, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 10 9 8 7 और 6 और वापस आ जाए। निकाल देंगे इसे बाहर। रिलैक्स हो जाए, थोड़ा कंधों को रिलैक्स कर लो एकदम। चलिए अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा चाहे तो मोड़ लीजिए इस तरीके से थोड़ा, और हम यहाँ पर अपने ऐसे रखेंगे इसको, पकड़ लेंगे इसको। अगर मोड़ के ज्यादा ज्यादा भारी ज्यादा टाइट हो जाता है तो इसको सिंगल ही रखिए आप, सिंगल ही रखिए इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा मोड़ के करना। ठीक है, तो इसको ऐसे रखेंगे हम। अब ऊपर वाले हाथ को खींचेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, गर्दन सीधी रखना, 6 7 8 9 10। अब नीचे वाले हाथ को, अब ऊपर वाले हाथ को यहाँ फिक्स कर लो, नीचे वाले हाथ को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस। अब हम ये हाथ ऊपर, जो हमारा नीचे हाथ था वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला हाथ नीचे चला जाएगा। चलिए एक बार फिर से ऊपर वाले हाथ को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे वाले हाथ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस वापस आ जाइए। वापस दोनों पैरों को फैला दीजिए, यहाँ दोनों को पैरों को फैलाओ थोड़ा, और दोनों थोड़ा पंजों को आगे पीछे चलाओ ऐसे। मेरा सांस, पंजों को थोड़ा आगे पीछे चलाते रहो। चलो अब जो भी रेजिस्टेंस बैंड नहीं, दुपट्टे का यूज करेंगे आप। रेजिस्टेंस बैंड आपको नहीं करने देगा इस आसन को, जिसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। दुपट्टे का यूज करो या फिर इसको डबल कर लो ताकि कम खींचे ऐसे। ठीक है, इसको डबल कर लेना ताकि खींचे कम। अगर दुपट्टा आपके पास है तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी जो लोग भी बिना इसके भी कर सकते, वो बिना दुपट्टे के ही करें मेरे साथ, जो बिना दुपट्टे के कर सकते। चलिए सांस भरे, दोनों हाथ ऊपर। अब लो बैक से यहां से झुकना है आपको। कमर में दर्द वाले बहुत ज्यादा नीचे ना झुके, वो सिर्फ इतना करेंगे और अपने इसे अपने वो पीछे की तरफ को, अपनी कमर को पीछे की तरफ खींचेंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन को सीधा रखते हुए, गर्दन को ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सब लोग लो बैक से, यहाँ वाले हिस्से से जहां आप ये नाड़ा बांधते हैं, इससे नीचे, गोद से तो ऊपर भी बांधते हैं ना, यहाँ से एक बार सांस भरो और यहाँ से झुकेंगे। देखो आगे पेट टच हो जाएगा आपका, छाती टच हो जाएगी, हाथ आपके पंजे से आगे निकल जाएंगे तो पकड़ लो। नहीं निकल पा रहे तो दुपट्टे का यूज करें। ठीक है, अब सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। कोहनी को कोशिश करें मुड़ के वो नीचे की तरफ आ जाए हमारी। तो धीरे धीरे जितना भी आप कर सकते हो, अगर इतना कर सकते हो इतने पे ही रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 और धीरे से वापस ऊपर आ जाओ। खींच लो एक बार हाथों को ऊपर, कमर को थोड़ा अच्छे से खींचो। सांस को बाहर निकालते एक बार पहले से ज्यादा आगे झुकने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से इनहेल,
सांस बाहर, 1 2 3, और धीरे से वापस वापस आ जाए। दोनों हाथ पीछे, कमर को आगे की तरफ पुश करेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ पुश कर, ऐसे होल्ड करेंगे यहाँ, और धीरे से वापस आ। यहीं पर हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, अपने हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, भ्रू नमन करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है बहुत ज्यादा, वो ज्यादा पीछे हाथों को ना लेके जाए, वो इतना ही रखे हाथों को, थोड़ा सा ही बस झुकने की कोशिश करे, ज्यादा नहीं। बाकी सब लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे और पूरा सिर रखने की कोशिश करेंगे। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस हो जाए। दूसरी तरफ सांस को भरो, सांस को बाहर निकालते हुए होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस वापस। इसी में हमारा एक और आसन है जिसको हम कहते हैं कोणासन। कोणासन का सबसे बड़ा लाभ है, कंधे तो इससे मजबूत होते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन सबसे बड़ा क्या कि हमारे नाभि के आसपास का जो जमा हुआ मल है वो उखड़ता है, और वो हमारे शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया में उसको लेकर आता है। बाकी पूरा शरीर तो मजबूत होता ही है इससे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है नहीं। जो जिन लोगों को थोड़ा तकलीफ है, अब सब तकलीफ में मत आ जाना कि चलो सभी कर लें ऐसे। जो भी बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर भी हैं, तो घुटनों को मोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सब लोग घुटनों को सीधा ही रखना, पैरों को, और अपने पंजों को जब हम ऊपर उठेंगे, कमर ऊपर उठेगी, तब पंजे हमारे आगे मैट से टच हो जाएंगे। ना भी जितना आप ऊपर उठा सकते हो उठा के रखना, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, ठीक है। चलो सांस भरो, और सांस भरते हुए हम अपनी कमर वाले हिस्से को उठाएंगे ऊपर, पंजे आगे टच हो जाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2, और धीरे से वापस आ जाएंगे, वापस। ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता है ये बात, लेकिन आपको करते हुए अब काफी टाइम हो गया है, कंधे भी आपके अच्छे खासे मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आप इसको कर सकते हो। मन में एक बिल्कुल दृढ़ निश्चयता रखो कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप में फिर वही बात आ जाती है कि हमें खाली आसन नहीं करना, हमें अपने गुण को भी उसके पैदा करना है कि हमारा गुण ऐसा हो जाए। एक बार घुटना मोड़ के चलो, आ जाओ, 3 2 1। आप घुटना मोड़ने वालों को मैं देख रही हूँ, वो क्या करें, ऐसे। भाई एक तो आपने घुटना मोड़ लिया, ऊपर से आपने ऐसे भी कर दिया, ऐसे थोड़ी होगा। आप उसको उठाओ, घुटने के स्तर तक लेकर आओ, यहाँ होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस वापस। एकदम रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा ट्विस्ट कर दो कमर को यहाँ पर, बढ़िया, रिलैक्स। चलिए यहीं से आ जाइए, घुटनों के बल एक बार मार्जरी करेंगे हम, कमर पर हो रहे प्रभाव को थोड़ा सा और रिलीज कर दें, और कमर को थोड़ा और स्ट्रेंथन कर दें। जो कमर पर थोड़ा दबाव पड़ा है उसको भी थोड़ा कम कर दें। ये देखो, सांस को भरते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए, सांसों पर ध्यान देते हुए, कमर हमारी इस समय रीढ़ पर बहुत ही सुंदर काम हो रहा है।
पीछे बैठ जाएंगे एड़ियों पर और आगे खींच देंगे अपने हाथों को अच्छे से पीछे बढ़िया से। पेट दबा के रखें थोड़ा। जब पेट दबा के रखते हैं हमें इसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बिल्कुल रिलैक्स एकदम। एक सेकेंड। ज्योति, ये मोटर भी चला देना जरा, मैं भूल गई आज। और बिल्कुल रिलैक्स। हाँ चलिए अब वापस आ जाइए। वापस वापस आएंगे हम, यहाँ से आएंगे हम अधोमुख में। अधोमुख में आ जाइए। यहाँ पीछे की तरफ धकेलिए शरीर को थोड़ा और अपने पिंडलियों पर हो रहे प्रभाव को भी देखिए। अब अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए आगे पिजन पोज में ले आइए। अपने पैर को, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा यहाँ पर। गर्दन को सीधा करते हुए कमर को सीधा कर दो, गर्दन ऊपर आसमान की तरफ खींच दो बढ़िया से। होल्ड करो यहाँ। जहां पर भी इसका प्रभाव आपको महसूस हो रहा है वहीं पर अपने ध्यान को ले जाओ। कमर को सीधा रखने का प्रयास करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को बाहर निकालते हुए आगे लेट जाओ अपने पैर के ऊपर। दोनों हाथों को सामने फैलाओ। अभी भी आपके कूलों पर, नितंबों पर, जहां पर भी इसका प्रभाव आपको महसूस हो रहा है उसे देखो जरा ध्यान से। अगर उसको कंफर्टेबल, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा ये तो कोई बात नहीं, थोड़ा सहन कर सकते हो तो इसको करते रहना सहन। 30 सेकंड के लिए हम कम से कम इसमें रुक रहे हैं अभी। ये कमर दर्द, sciatica दर्द, बहुत सारे आपके हिप ओपनर भी है, ये आपकी नितंबों की मसल्स, नसों सब पर काम कर रहा है, कूल्हे की नसों पर काम कर रहा है इस समय ये। और बस शांत भाव से आप लेटे रहिए। जहां पर भी इसका प्रभाव आप महसूस कर रहे हैं उसको बस महसूस करते रहिए। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, ऐसे भाव के साथ बस हर आसन को आप करिए। जितना आप समर्पित भाव से आसनों को करोगे, आसनों का लाभ उतना ही ज्यादा आपको मिलता जाएगा। सांसों पर ध्यान बनाए रखें और जहां पर भी इसका प्रभाव हो रहा है वहां पर अपने ध्यान को बनाए रखें। और धीरे से हम अब बहुत बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब आप, कि जहां दर्द हो वहां पर इसका प्रभाव होकर धीरे से आपको रिलैक्सेशन फील होना शुरू होता है। अब थोड़ा सा दोनों हाथ यहाँ रखते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा घुटनों को ऐसे, दोनों घुटनों को एक साथ रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आराम से उठेंगे एक बार फिर से अधोमुख में। अपनी एड़ियों को मिलाएंगे पीछे की तरफ को। अब एड़ियों को थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे कर लो, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे। ये सांस को नॉर्मल रखो। सांस को बाहर निकालो ज्यादा। अब राइट पैर को यहाँ पर फिर से पिजन पोज, जिसे हम कपोतासन कहते हैं, ये अर्ध कपोतासन है जो हम अभी कर रहे हैं। दोनों हाथ हमारे घुटने के पास होते हुए अपनी कमर को सीधा करेंगे। कोशिश करेंगे ये जो गैप है हमारे यहाँ नितंबों का, मैट का, ये कम हो जाए। और हमारी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो जाता है उसका शरीर, ऐसे ऐसे नहीं होना, सीधा ही रहना है। नाभि आपकी बिल्कुल बीच में रहे, गर्दन ऊपर खिंची हुई। होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। और धीरे से लेट जाएंगे अपने पैर पर। हाथों को आगे फैला देंगे। नाभि बिल्कुल बीच में रहे, दोनों कोहनियों पर पूरा भार बराबर रहे। एक कोहनी पर ज्यादा, एक कोहनी पे कम, ऐसा भार ना हो आपका। और नाभि आपकी बिल्कुल बीच में रहे। जहां पर भी आपके कूल्हे पर, नितंबों पर इसके प्रभाव आपको महसूस हो रहा है वहीं पर अपने ध्यान को ले जाओ। मन को शांत रखो। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, कई बार जब हम कोई भी तरह की, इस तरह की आसन करते हैं, कोई भी इस तरह का जीवन में हमारी कोई नई चीज आ रही होती है तो हमें उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो समय दो अपने आप को थोड़ा सा। कई बार अनकंफर्टेबल लगता रहता है। जो स्वस्थ लोग हैं उनका ठीक है, लेकिन जिनको दर्द है बहुत ज्यादा, वो ज्यादा बर्दाश्त ना करना, थोड़ा सा करके हट जाना।
जिनको पहले से ही यहाँ पर कूल्हे में बहुत दर्द है, तो जब नस खिंचती है कूल्हे की तो आपको दर्द बढ़ेगा एकदम। तो इसलिए इसको इंटेंस आसनों में ये आसन आता है। इसको ज्यादा देर तक ना करें वो लोग, 5-6 सेकंड के बाद ही वापस आ जाएं जिनको दर्द बढ़ रहा है ऐसे करने से, क्योंकि पहले दूसरे आसनों के द्वारा हमें इस वाले हिस्से को थोड़ा सा नसें मजबूत होती रहेंगी। तो जब आप फिर इसको करोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी अगर यदि किसी को दिक्कत हो रही है इस आसन को करने से, तो वो बहुत बर्दाश्त ना करें। 4-5 सेकंड 6 सेकंड जितना भी आप कर सकते हो आराम से, और फिर धीरे से वापस आ जाना। कई बार वज्रासन में बैठने से भी दिक्कत होती है। जिनको कूल्हे में नसों में दर्द रहता है, बहुत परेशानी होती है, जमीन पे नहीं ठीक से बैठ पाते हैं, दर्द बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा गरमाई रखें उस जगह, मालिश करके हल्की फुल्की से हाथों से मालिश करें, गरम रखें उस हिस्से को, ज्यादा ठंडे में ना रहें। और धीरे से वापस यहाँ पर ये और आराम से बैठ जाएंगे। बढ़िया। अपने अब क्या करें, अपने मैट पर लेट जाएं पीठ के बल। मैं थोड़ा दरवाजा बंद कर दूं, ठंड आने शुरू हो गई है बाहर से। ठीक है, अब लेट जाएंगे। बढ़िया। एक, हाँ, लेटने से पहले मुझे एक और काम याद आ गया। बैठ जाओ सर जरा। बैठ जाओ और अपने दंड को ले लो। ये स्ट्रेचिंग बहुत ही बढ़िया है, सभी के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, इसलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम दंड को लेंगे। एक बात, अपने राइट पैर पर हम दंड के तलवे के नीचे इसको लगाएंगे, उसको सीधा करेंगे पैर को। देखो ये हमारी, चाहे लो बैक हो चाहे हमारा पेट हो, और तलवे पर जो आपने प्रेशर दिया है ना, ये यहाँ पेट वाला हिस्सा है हमारा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहां मैंने तलवे के बीचों बीच लगाया है दंड को, तो ये हमारा पेट वाला हिस्सा है। तो ये पेट की मसाज भी हो रही है एक तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर इसको मसाज कर रही है। तो देखो, सांस को बाहर निकालते हुए फिर से लगाने की कोशिश करो। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, क्योंकि नसें खींचेंगी सारी। पंजा भी अपनी तरफ खींच के रखो, होल्ड करो इसको थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, और धीरे से इसको वापस छोड़ो। ठीक है, बढ़िया। ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये। अब ये तलवे पे ही लगाना है इसको, दंड को यहाँ पर। और देखो, दंड खरीद लेना भाई, इतनी बड़ी चीज नहीं है। इतना बढ़िया बढ़िया से चीजें करता है हमारे लिए। सांस बाहर, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, और धीरे से वापस आ जाए। वापस रिलैक्स। अब थोड़ा सा फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। आप दोनों पैरों पर इस समय करेंगे। ठीक है, अब दोनों घुटने आपके अंदर होने जरूरी हैं। उनकी टमी थोड़ा सा बाहर है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोशिश करना एक एक पैर को लगाने की जैसे भी। तो सीधा हम इसको करेंगे यहाँ पर। कोशिश करेंगे कि हमारा पैर सीधे हो जाएं। थोड़ा लुढ़क सकते हैं पीछे की तरफ, तो कोई घबराना मत अगर लुढ़क भी गए तो, है ना। लुढ़क जाना, कमर की थोड़ा मसाज हो जाएगी। वाह 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 वाह, कहते ही कहते ही लुढ़कना शुरू। तो यहाँ पर देखो, अब अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपकी कलाई, आपकी कोहनी, आपके कंधे, आपकी उंगलियां यहाँ पर, और लोग पीछे के जो कमर है, शोल्डर ब्लेड के आसपास की जो कमर है, वो यहाँ पर पूरी खिंचाव में आ रही है इस समय। आपके दोनों तलवों पर नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, और साथ साथ आपकी नितंब वाला जो स्थान है, वहां भी खिंचाव आ रहा है पूरा, और हमारी बैलेंसिंग भी हो रही है। इससे हमारे मन की एकाग्रता पर भी बहुत सुंदर इसका प्रभाव पड़ता है, और धीरे से वापस आ जाएंगे एकदम रिलैक्स। बहुत सुंदर। बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे जो बिल्कुल मेरी तरह करते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं। तो बढ़िया है,
टीचर का अनुसरण करना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधेंगे हम, और दोनों कोहनियों को सीधा कर देंगे, एकदम सीधा हमारे कंधे पीछे की तरफ खिंच जाएंगे ऐसे। यहाँ पर होल्ड करें, होल्ड, गर्दन को ऊपर नीचे खींच के रखें, थोड़ा स्ट्रेच करके रखें अच्छे से। राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। गर्दन को कोई गोलाई में घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। और वापस आ जाएंगे, वापस एकदम रिलैक्स। थोड़ा गर्दन को और कंधों को थोड़ा सा चला दें। बढ़िया। चलो, आज हम योग निद्रा नहीं कर रहे हैं, टाइम भी नहीं बचा है, तो हम एक आसन और है मेरा फेवरेट। हम दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे यहाँ, ठीक है? अंगूठों को पकड़ेंगे, उठा देंगे, खोल देंगे पूरा। अब यहाँ पर ठीक है, कमर को सीधा करेंगे। कमर को सीधा करो सब लोग, कमर सीधी। जैसे ही कमर सीधी होगी तो आपका आसन एकदम सही हो गया, पोस्चर एकदम करेक्ट हो गया। होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6, घुटने सीधे, 7 8 9 10 10 9 8 7 6। और अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर ही इसमें, तो ये थोड़ा सा मैं आगे जा रही हूँ, कभी टीवी लग जाए कहीं, तो यहाँ पर हम पीछे जाएंगे, पैर खोलेंगे, आगे आएंगे, दोनों तलवों को मिलाएंगे, पीछे पैर खोलेंगे, आगे दोनों तलवों को मिलाएंगे, बार बार पीछे पैर खोलेंगे, आगे तलवों को मिलाएंगे। ये बढ़िया। पूरी कमर की बढ़िया सी एक मसाज भी हो रही है, और धीरे से वापस आ जाएंगे, वापस। चलिए, अब बैठ जाए थोड़ा शांत होके एकदम। बहुत एक्टिव किया है आपने अपने आप को अभी अभी, तो आप थोड़ा सा शांत होकर बैठे एक एक आध मिनट के लिए, ठीक है? और मैं भी जगह को पीछे रख लूं, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बद्ध कोण में भी चलो बैठ ही जाओ, थोड़ा बद्ध कोण भी कर ही लो। जब रोज करते हैं उसे क्यों छोड़ना, है ना? और दही बहन अभी इंडिया में आई हुई है, तो वो हमारे साथ हैं सुबह सुबह। अच्छा है, वहां भी देखो इनका सुबह, हमारा यहाँ भले ही शाम होता हो, तो ये वहां पे भी सुबह ही करती हैं, और यहाँ पे भी आकर इनका सुबह ही है। वहां पे भी सुबह, यहाँ भी सुबह, लेकिन ये छोड़ती नहीं, ये एक अच्छी बात है। हमेशा रेगुलर रहती हैं दही बहन। मुझे नहीं लगा कि कभी भी इन्होंने योग को छोड़ा है जब से इन्होंने योग को ज्वाइन किया है। देखो, सभी के पास काम है, सभी व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता होती है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, किस चीज को नहीं देना चाहते। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शरीर ही माध्यम है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, है ना? तो धर्म को के राह पर चलने के लिए भी शरीर ही माध्यम है।
यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए और धीरे से अब हम वापस आ जाए। आज हमने प्राणायाम तो नहीं किया, आप बाद में चाहो तो प्राणायाम कर सकते हो। आज के दिन हम योग निद्रा करते हैं एक्चुअल में, तो योग निद्रा का थोड़ा मैंने समय ले लिया अपने आसनों में ही। थोड़ा ठंड भी है, लेट कर थोड़ा सा ठंडा ठंडा ही लगता है, तो इसलिए छोड़ दिया उसको। थोड़े इसलिए रिलैक्स होकर 2 मिनट के लिए शांत होकर ज्ञान मुद्रा में गहरा सांस, कंधे बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, एकदम शांत होकर ऐसे बैठे 2 मिनट के लिए। समय यदि होता है तो आप प्राणायाम कर सकते हो। योग निद्रा में किसी को लेटना है तो आप योग निद्रा में भी लेट सकते हो यदि आपका मन है तो, क्योंकि कहीं पर गर्मी है कहीं पर सर्दी, यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, तो थोड़ा सा तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। गहरा सांस, रिलैक्स, आसनों के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करो। हृदय में विराजमान युग स्वरूप के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे खूब अच्छे से। आंखों पर रख लेंगे, आंखों को मलते खोलेंगे, थोड़ा गर्दन पर भी हाथ घुमाएं। हाथ जोड़ेंगे। हमारा आज का दिन शुभ हो, सभी का आज का दिन शुभ हो, सभी स्वस्थ हो, सब प्रसन्न हो, सभी आनंद में रहें और सभी हर पल हर क्षण अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के चरण कमलों से लगे रहें, उन्हें पाने का हर समय प्रयास करते रहें। आज की योग साधना हम यही समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम मेरा। कल सैटरडे है दीदी, प्रणाम जी।